नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए और एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम एक स्टॉक के बारे में बात कर रहे होंगे कि यह स्टॉक कैसा काम कर रहा है। इसे नेगेटिव पॉइंट, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ एक थॉरोली एक बोल सकते हैं कि पूरी तरह से हम इसको एक एक्सप्लेनेशन का ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं डिस्क्लेमर के लिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइजरी नहीं है। आप अपने निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लें और अपने खुद के लर्निंग के पर्पस के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जिस तरह से मार्केट में बूम आया है, लोग उसकी ओर भागे चले आ रहे हैं और आगे एक जनरेशन जो है, हम शायद ईवी के ऊपर ही हमारे नेक्स्ट जनरेशन जा रही होगी और उसमें बहुत सारे अपग्रेडेशन आ रहे हैं। सारे जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो ईवी के ऊपर ही आ रही हैं और उसका रीज़न भी है कि अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो अब पेट्रोलियम व्हीकल या फिर डीजल व्हीकल को आने वाले कुछ समय में ये बंद करने जाएगी, क्योंकि ये जो हमारा क्रूड ऑयल आता है या फिर हमारा कार्बन एमिशन है, हम यदि इस चीज़ को रिन्यूएबल या फिर न्यू एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट कर पाएँ वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे हमारे कंट्री के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप खुद समझ लीजिए, यदि आपको कोई क्रूड ऑयल परचेज करना है तो उसके लिए क्या करना होता है। पहले तो आपको डॉलर परचेज करना होता है, फिर डॉलर को आपको दूसरे कंट्री में देना पड़ता है, तो डॉलर ट्रेडिंग, फिर शिपिंग कॉस्ट, फिर चलिए मटेरियल का तो जो कॉस्ट है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है आपको एक्स्ट्रा जाती हैं बेवजह, और वो हमारे कंट्रीज के ऊपर बर्डन आती है। अब कोई भी चीज़ आप मान के चलिए, जो भी कंपनी होगी या फिर कोई भी इंडस्ट्री होगी, कोई भी जो सोसाइटी होती है वो कैसे रन करती है, उनको पावर चाहिए होता है। विदाउट पावर के कुछ नहीं होता है। तो पावर जनरेशन में आपका फ्यूल यूज़ होता है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें फ्यूल यूज़ होता है। लगभग आप मान सकते हैं कि आपकी दिनचर्या या फिर आपका जो मोबिलिटी सिस्टम, आप जो इधर उधर आना जाना करते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें पेट्रोल या डीजल या फिर आप कोई भी चीज़ जो फ्यूल से रिलेटेड है वो यूज़ हो रही होती है उस व्हीकल में। तो ये कॉस्ट यदि हम बात करें तो अब से पहले जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट थे, हमारे पास दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं थे, और अब जबकि मार्केट हम लोग ईवी की ओर स्विच कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है कॉस्ट वो कम होती चली जाएंगी और हमारा जो कॉस्ट है, जो फ्रेट आप बोल सकते हो, फ्रेट चार्ज कम हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ के ऊपर जब फ्रेट चार्ज कम होता है तो इनडायरेक्टली उस चीज़ की वैल्यू कम होती है, कंजप्शन बढ़ता है, कंजप्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। समझ रहे हैं आप? इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन इस वीडियो में करने जाऊंगा। तो इस वीडियो में आपको एक सिनारियो मोटा मोटी पता चलता हुआ दिखाई देगा, और ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक बहुत मजबूत होल्डिंग रखती है। इवन ये होल्डिंग किस तरह की है वो भी मैं आपको बताऊं, तो इसमें गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स इन्होंने ले रखे हैं, और ये साउथ की एक अच्छी रिनोन्ड कंपनी है, और ये काफ़ी कम टाइम पे एक अच्छा मार्केट लीडर बनने का मादा रखती है। लेकिन लेकिन मैं आपको बताऊं कि यदि नहीं कर पाती है तो उनका क्या सिचुएशन, और अभी जो सिचुएशन है उसके ऊपर वे क्या काम कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन में अभी चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज के दिन में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। ये ईवी की जो सेगमेंट है इसमें ये काम करते हुए आपको दिखाई देगी। ये 2000 ईस्वी में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। ईवी में
जिस तरह के लोगों ने हाइप बनाई है, मचाई है, इनके पास भी आप मान सकते हैं कि अच्छा कस्टमर बेस तैयार है, लेकिन उसके साथ वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उन कस्टमरों का क्या फीडबैक आ रहा है मार्केट से वो भी हम बताएंगे। तो कैसे, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोजिट पॉलीमर्स इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिक बस, ये कंपोजिट जो इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेटर होते हैं, पॉलीमर इंसुलेटर होते हैं, इसके ऊपर ये काम करते हैं और उनका जो मेन बिजनेस है इलेक्ट्रिक बस का है। तो इस सेगमेंट में इनका अच्छा खासा काम चल रहा है। किसी भी कंपनी के लिए एक तो चीज़ तो रहती ही है जिसके ऊपर वो काम करते हैं, बाद में वो फिगर आउट कर लेते हैं कि उनके ऊपर अभी मार्केट में आगे और उनको क्या चलाना है। बात करें इलेक्ट्रिक बस से, जो इनकी की सेगमेंट है, 87.5% यहाँ से रेवेन्यू जनरेशन होता है। उसके बाद कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर, ये 12.5% यहाँ से रेवेन्यू जनरेशन होता है। और अभी तक का जो इनका रिकॉर्ड रहा है, हम बात करें तो बस की, ठीक है, क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस है, हम इंसुलेटर का भी एक अलग एक सेगमेंट है, तो उसके ऊपर मैं इतना में ही अभी ये क्लोज कर रहा हूँ और दूसरा एक सेकंड पार्ट वीडियो बनाऊंगा। यदि आपने नीचे कमेंट किया ओएल्ट्रा ग्रीन करके, यदि आपने नीचे कमेंट किया तो इसका जो बिजनेस सेटअप है, क्योंकि ये भी एक वास्ट टॉपिक है, तो इस वीडियो में मैं इस चीज़ को समराइज नहीं कर पाऊंगा, तो सॉरी फॉर दैट। तो यदि आपको नेक्स्ट यदि आपको वीडियो चाहिए तो नीचे ओएल्ट्रा ग्रीन आप जरूर टाइप कीजिए, ताकि आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी मिले। और मैं बात करूं इनके जो बसेस के जो अभी तक के डिलीवर रेट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले FY21 में इन्होंने 88 बस की डिलीवरी की है, नॉट गुड स्टार्टिंग कंपनी थी, तो 88 नंबर इन्होंने डिलीवर करा। उसके बाद FY22 में ये 259 बसेस इन्होंने डिलीवर करी। और उसके बाद FY23 में 580 बसेस की डिलीवर कर रखी है इन्होंने। और FY24 में अभी तक इन्होंने लगभग 1188 बसेस की इन्होंने डिलीवर करी है। और मैं आपको बताऊं, कमर्शियल व्हीकल में यदि आप ये नंबर अचीव कर रहे हैं, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि एक एवरेज टाटा मोटर्स कंपनी भी यदि हम बात करें जो कि कमर्शियल सेगमेंट में अच्छा काम करती है, तो उसका भी लगभग 5,500 से 6,000 6,500 हेवी व्हीकल वो बेचती है, ठीक है। तो उस हिसाब से यदि हम उसके आसपास यदि हम देखें तो एक अच्छा परसेंटेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ग्रोथ तो अच्छी है आगे। और अब देखिए ग्रोथ जो है ये कंसिस्टेंट है। अब सेल जब भी अभी कंसिस्टेंट होगी, बढ़ रही होगी, और मैं तो ये बोलूँगा इंक्रीमेंटल एक्सपोनेंशियल वे में ये बढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट ये डबल कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में इन्होंने 88 करा, सेकेंड ईयर में 259, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। उसके थर्ड ईयर में लगभग डबल से भी ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से सेम ये 3 टाइम्स आपका 24 में अभी तक का इन्होंने अचीव कर रखा है। तो आप मान सकते हैं आगे और भी अच्छे रिपोर्ट्स आएंगे। तो इनका जो डिलीवरी सिस्टम तो बहुत बेहतरीन है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसे गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, और इसकी वजह से ये और ज़्यादा स्पीड से बढ़ेंगे। अच्छे खासे प्रोजेक्ट, कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है।
आपको भी पता है ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश जब अलग हुए हैं, उस बीच में लोगों के बीच में क्या हुआ है, और उन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी दोनों स्टेट के पास फंड है। लगभग 20 से 30 साल के प्रोजेक्ट के जो फंड इन्वेस्ट करने हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर वे निवेश करेंगे। तो उन्हीं का एक पार्ट है कोलेक्ट्रा ग्रीन, जो कि इलेक्ट्रिकल बस, लोकल ट्रांसपोर्ट और हैवी व्हीकल बस और ट्रक के लिए भी ये काम करेगी। और ये ईवीज की जो परचेज होती है मोस्टली या चाइना, ताइवान ऐसे जगह से ये परचेज कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोकल प्रोक्योरमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रखे हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है। इवन हम लोग कंट्री, हम लोग स्पेसिफिक है, तो हम लोग भी ये मानते हैं कि इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जो कि हमें इसके लिए बाहर उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट कैप की जब हम बात कर लेते हैं, 12,693 करोड़ रुपए का है, और आज के डेट में इसका मार्केट प्राइस है 1,546 रुपये। और अभी तक का इसने 52 वीक जो हाई किया है उसने 2,222 रुपये का किया है, और लो इसने 1,018 रुपये का किया है। उस हिसाब से कह सकते हैं कि अभी लो से जस्ट ऊपर है, अब ये आगे हाई जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि इसका पीई रेशियो जो है 153 का है। ओवर प्राइस तो है भाई, ये मैं मान सकता हूँ, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ईवी का जिस तरह से सेगमेंट आ रहा है, जिस तरह से मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, तो उसे देखते हुए ये 153 भी सही है। यदि अच्छी है तो उस हिसाब से आप सही बोल सकते हैं। इसने डिविडेंड यील्ड सप्लाई किया है 0.03% का। नई कंपनी होने के बावजूद भी इन्होंने डिविडेंड सप्लाई किया मार्केट में। तो डिविडेंड हर एक अपने जो पुराने इन्वेस्टर को यदि वो दे रही है, तो एक अच्छा आप बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और ये प्रॉफिट ग्रोथ जो है इनका 46.6% CAGR है, ये लास्ट 5 साल के टर्म्स में। बहुत अच्छा इनका इनका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, जो कि 46.6%। तो यार क्या ही कहना। चलिए हम अब दूसरे साइड हम देखते हैं कि अभी ये दूसरा डेटा हमें क्या कहता है। अब हम बात करें तो ये जो स्टॉक है लगभग 13.9 टाइम्स ये अपने प्राइस से ज़्यादा हाई लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। पहला चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं, इतना भी ईवी के पीछे पागल नहीं हो जाना है कि नहीं ओवर प्राइस है तो आप उसके ऊपर कूद पड़े। आप उसके फंडामेंटल स्टडी कीजिए, उसके टेक्निकल स्टडी कीजिए, उनका क्या ग्रोथ माइंडसेट है, कंपनी किस तरह से काम कर रही है, मैनेजमेंट उस चीज़ को कैसे टेक केयर कर रही है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 साल में इन्होंने लगभग 7.5% से नीचे का इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी में गिरावट दर्ज करी है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कंपनी हैज हाईएस्ट डेब्टर, बहुत ज़्यादा डेब्टर है, जो कि 162 दिनों से ज़्यादा की इनके पास डेब्टर्स है। और कंपनी के जो बोरोइंग है वे और भी ज़्यादा होने वाले हैं। कंपनी ऑलरेडी उधार पे है, थोड़ी अभी इसमें लॉस दिख रही है, लेकिन इनका प्लान है कि अभी और भी ज़्यादा लोन लेंगे या फिर बोरो करेंगे, ठीक है, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए।
बहुत अच्छी चीज़ होती है, कंपनी का बढ़ना बहुत अच्छा चीज़ होता है और उसके साथ में जुड़े हुए खर्च होते हैं, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बोरोविंग तो बनती है। लेकिन मैं आपको दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देकर किसी स्टॉक के अंदर घुसना चाह रहे हैं, वहीं क्या कंपनी के जो प्रमोटर हैं या फिर जो उसके बोर्ड मेंबर में हैं, क्या वो सच में इस कंपनी के साथ इतना प्यार करते हैं या फिर उसके साथ में जुड़े रहना चाहते हैं? चलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो लास्ट 3 साल में 5.59% डिक्रीज कर दी है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? अब शायद थोड़ी आपकी आंखें खुली हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि कोई भी प्रमोटर जब अपने स्टेक अपनी कंपनी के बेचता है तो इसका मतलब क्या होता है। और मैं हर एक वीडियो में आपसे ये बात कहता हूँ, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे ये कंपनी काम कर रही है। यदि अच्छी काम कर रही है तो कंपनी का मालिक इसमें स्टेक क्यों घटा रहा है, उसको तो और बढ़ाना चाहिए, है ना। लेकिन कम कर रहा है मतलब कैसे काम कर रही है, आप खुद नीचे कमेंट कीजिए यदि आपको इस चीज़ के बारे में ज्ञात है। दूसरा है ये करंट जो चेयरमैन है और एमडी वेंकटेश्वर प्रदीप कारुमुरु जी हैं। अच्छा इनका ट्रैक रहा है रिकॉर्ड, लेकिन अभी कुछ समय से थोड़ी तो कंपनी की स्थिति डामाडोल है। उसे देखते हुए थोड़ा से आप मतलब सचेत होकर यदि आप निवेश भी करना चाहते हैं तो इसमें सचेत होकर ही कीजिए। ऑर्डर वैल्यू तो मैंने बोला है ना, बहुत अच्छा है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, मार्केट की डिमांड है, लोगों में इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता देखने को मिल रही है, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं टाइमली। एक अच्छी कंपनी जो एक अच्छा सेल्स दिखाती है, अच्छे प्राइस के ऊपर मार्केट में अवेलेबल है, एक अच्छा हाई लो का ब्रेक तोड़ रखा है, लेकिन काम वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। क्या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है? क्या प्रमोटर इंटरेस्टेड नहीं है? क्या इसमें हाईज लोज जो अभी तक इन्होंने कर रखे हैं अपने प्रमोटर के जो स्टेक, क्या वे और कम करेंगे? ये रही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आप नीचे इन सारे पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा डिस्कस करने के लिए नीचे ज़रूर आप टाइप कीजिए, सो दैट हमें भी पता चल पाए कि आप क्या सोच रहे हैं इस कंपनी के बारे में। यदि आपको इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे, ताकि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि हम जब इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो हमें भी काफ़ी टाइम लगता है रिसर्च करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, तो हमें वो चीज़ अच्छी तरह से डिलीवर करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उस हिसाब से हम आगे और भी इसी तरह के वीडियोस लेकर आएंगे। हमारे चैनल में बने रहने के लिए और इतनी देर तक वीडियो आप यदि पूरी तरह से देख चुके हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद। अभी तक जो आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।